नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। आज के क्लास में झारखंड जीके का एक टॉपिक है। वो टॉपिक है भूमि संबंधी अधिनियम। झारखंड में जो भूमि संबंधी अधिनियम बने, मतलब ये कि अंग्रेज यहाँ पर जब झारखंड में प्रवेश किए, अंग्रेज का प्रवेश आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1767 ईस्वी में अंग्रेज का प्रवेश हुआ झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र से। उसके बाद अंग्रेज यहाँ पर आने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने हिसाब से जो जिसमें उनको सहूलियत हो यहाँ पर, वैसे अपने हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे नियम कानून बनाए, भूमि संबंधी नियम कानून बनाए। उसी को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसमें बदलाव किया गया, कैसे बदलाव किया गया, विद्रोह हुआ, गोल विद्रोह हुआ, बिरसा उल गुलान हुआ, जिसके बाद बहुत सारे नियम में बदलाव किया गया। तो वो सारे नियम के बारे में हम लोग अब जानेंगे इसमें। उससे पहले हम क्लास की ओर जाने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप मेरा जो लाइव बैच चलता है, ये तो अभी एमसीक्यू आपको करवा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, और मेरा जो लाइव क्लास चलता है इसमें पूरा डिटेल से वर्णन करते हुए जिसमें हम पढ़ाते हैं, बताते हैं, वो है। देखिए यहाँ पर उस बैच के बारे में बताया गया है कि 99 रुपया में वो बैच आपके लिए उपलब्ध है। 99 रुपया में आप इस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 8 से 9 ये बैच चलता है सुबह के टाइम में। तो आप क्या करें, इसके लिए आप स्टूडेंट डिलाइट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से मेरा सब्सक्रिप्शन लें। 99 रुपया मात्र एक कोर्स का ही है। चलिए तो आते हैं हम क्लास की ओर। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि अंग्रेज यहाँ पर झारखंड में कब प्रवेश किए। तो आप जानते हैं 1767 में प्रवेश किए। किस क्षेत्र से प्रवेश किए? सिंहभूम क्षेत्र से प्रवेश किए। और झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला जो विद्रोह हुआ वो ढाल विद्रोह किया गया। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढालभूम क्षेत्र में हुआ। वो सब सारा चीज आप इसके पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम भूमि संबंधी अधिनियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर झारखंड में अंग्रेज आने से पहले वो लोग यहाँ पर बंगाल में थे। बंगाल में उनका यहाँ पे स्थापित हो चुका था उनका व्यवस्था। बंगाल में, बिहार में, सब जगह स्थापित हो चुका था। झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था, लेकिन फिर भी झारखंड कुछ दिन देर तक यहाँ के बाद भी इधर बिहार और बंगाल में अंग्रेजों का अपना आधिपत्य स्थापित होने के बाद भी झारखंड कुछ दिन तक बचा रहा। फिर धीरे धीरे वो झारखंड के क्षेत्र में भी प्रवेश किए। तो यहाँ पर देखिए आप कभी पढ़ते हैं राजवंश, कभी पढ़ते हैं अंग्रेज, कभी पढ़ते हैं मुगल, कभी क्या। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये जानिए कि झारखंड में अंग्रेज कब आए। ये चीज आप जान भी रहे हैं, पहले भी के क्लास में भी 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र से झारखंड में प्रवेश हुआ अंग्रेजों का। उससे पहले यहाँ पर किसका शासन चलता था? तो क्षेत्रीय राजवंश था ना, क्षेत्रीय राजवंशों का शासन चलता था। वो लोग यहाँ पर राज करते थे। और क्या था, वे लोग इस क्षेत्र को बिहार से अलग मानते थे। जबकि बिहार और बंगाल में जिस प्रकार से मालगुजारी व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू किया था, उसी प्रकार का मालगुजारी व्यवस्था झारखंड में भी लागू करने का प्रयास किया। और अंग्रेजों ने वहीं पर बंगाल में रहते हुए उन्होंने झारखंड के क्षेत्रों में, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्रों में 1765 ईस्वी में यहाँ पर मालगुजारी व्यवस्था लागू कर दी। उसके बाद धीरे धीरे अपने हिसाब से जिस प्रकार से उनको सहूलियत हुआ, उस हिसाब से कानून यहाँ पर भूमि संबंधी कानून बनाते गए। 1831-32 में कोल विद्रोह जैसा एक महत्वपूर्ण और मजबूत विद्रोह हुआ। उसके बाद आप जानते हैं 1895 से 1900 के बीच जो बिरसा उल गुलान हुआ। इस प्रकार से अंग्रेजों का दम तोड़ा गया। फिर अंग्रेजों को समझ में आया कि आदिवासियों के हित में बनाए गए नियम के बिना हम यहाँ पर बहुत शांति से व्यवस्था को चला नहीं सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने यहाँ के रैयतों के हिसाब से, रैयतों के सहूलियत के हिसाब से कुछ कानून भी बनाए, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो आपको फिर से एक बार मैं जानकारी दे रहा हूँ कि आपको अगर सारा कुछ भूमि संबंधी अधिनियम, झारखंड में अंग्रेज कब आए, कैसे बना, कैसे हुआ, नहीं हुआ, पूरा सब डिटेल में पढ़ना है, तो आप 8 से 9 मेरे क्लास को, लाइव क्लास को ज्वाइन करें। उसके लिए मेरा सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। स्टूडेंट लाइट का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। 99 रुपया का कोर्स फी लगेगा, वहां से आप मेरा बैच का सब्सक्रिप्शन लें। चलिए तो हम आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। सवाल है, झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? तो मैंने आपको बताया कि झारखंड में सबसे पहले
1765 ईस्वी में मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है, किस मुगल शासक के समय झारखंड में पहली बार मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? तो याद रखेंगे कि झारखंड में मुगल शासक का भी, जैसे चूंकि झारखंड के बगल में ही मुगलों का शासन चलता था, जैसे आपका उड़ीसा क्षेत्र में हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार तक हो गया, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में मुगलों का शासन चलता था। तो मुगल से भी यहाँ झारखंड अछूता नहीं रहा था। तो यहाँ सवाल यह कि किस मुगल शासक के समय, वो कौन सा मुगल शासक शासन कर रहे थे जिस समय झारखंड में पहली बार मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? तो वो शासक थे मुगल शासक अकबर। चलिए आगे सवाल है, सन 1862 में किसके नेतृत्व में भुईहरी भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भुईहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, क्योंकि बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह, ये तो हमारे झारखंड के नेता थे, आदिवासी नेता थे। तो इन लोगों ने अंग्रेजों का जब कमर तोड़ा, जब दम तोड़ दिया अंग्रेजों का, तो उसके बाद और उससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह किए गए थे जनजातियों के द्वारा। बिरसा उल गुलाम से भी पहले, 1895 से भी पहले किया गया था। कब? 1831-32 में कोल विद्रोह, जो भूमि के लिए ही, जमीन के लिए ही विद्रोह किया गया था, कोल विद्रोह। उसके बाद और पहले भी विद्रोह हुआ 1824 में। अंग्रेजों को समझ में आया कि यहाँ के रईतों को भी, रईतों के सहूलियत के लिए भी हमको कुछ कानून बनाना होगा। तो 1824 में अंग्रेजों ने रईतों के सहूलियत के लिए भी कानून बनाया था। तो यहाँ पर सवाल यह है कि 1862 में किसके नेतृत्व में भुईहरी भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भुईहरी सर्वे प्रारंभ किया था? तो वो समय था, वो किसने किया था, किसके नेतृत्व में? तो बाबू रामखल दास हल्दर के नेतृत्व में किया गया था। आगे है, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया था? तो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट जो लागू किया गया था, वो याद रखेंगे 1869 ईस्वी में लागू किया गया था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? सवाल है अगला, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया 1949 ईस्वी में। झारखंड में किस वर्ष पहली बार रईतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया? तो मैंने अभी पहले भी आपको जिक्र किया कि झारखंड में पहली बार रईतों की सुरक्षा को के प्रस्ताव को प्रावधान बना करके पारित किया गया। कब? 1824 ईस्वी। उसके बाद भी बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे। निम्न में से किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था? यानी कि जो रामगढ़ का पहाड़ी क्षेत्र था, उसमें किस वर्ष लागू किया गया था? क्या बंदोबस्त रेगुलेटिंग एक्ट? तो झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जो बंदोबस्त रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था, उसके लिए आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन वो समय 1793, 1797, 1791, 1795। तो वो जो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा वो 1793 हो जाएगा। ब्रिटिश शासन काल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया था? तो झारखंड में किसके शासनकाल में? ब्रिटिश के शासनकाल में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार उस समय जिला कलेक्टर को दिया गया था। उस समय अंग्रेजों के अधीन में थे जिला कलेक्टर, उनको दिया गया। फिर बाद में जिला कलेक्टर से हटा लिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों को जब समझ में आया कि यहाँ के रेतों के लिए भी कानून बनाने होंगे, तब उन्होंने हटा लिया था। आगे है, बिहार भूमि सुधार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद रखेंगे, बिहार भूमि सुधार अधिनियम को 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। आगे है, मुंडारी खुट्टीदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई? 1901 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1905 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा 1903 ईस्वी।
आगे सवाल है 1869 ईस्वी में रांची के आसपास कितने गांवों में भूमिहारी सर्वे किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 2482 गांवों में भूमिहारी सर्वे किया गया था। आगे है 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्रों में निम्न में से किसके नेतृत्व में भूमिहारी सर्वे किया गया? तो याद रखेंगे 1869 ईस्वी में राखल दास, इन्हीं का नाम था, बाबू राखल दास के नेतृत्व में भूमिहारी सर्वे किया गया था। कहां पर? रांची के आसपास वाले क्षेत्रों में। आगे है किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन के आवंटन का कार्य शुरू किया गया? आने की मतलब समझिएगा, जब मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों को ये समझ में आया कि अब हमें रैयत की सहूलियत के लिए भी कानून बनाना होगा, तो उन्होंने क्या किया था? 1902 ईस्वी में ये नियम बनाया था। क्या? वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराया था उन्होंने, जमींदारों को जमीन आवंटन करना शुरू किया था, तो 1902 ईस्वी में। छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को कब लागू किया गया? तो याद रखेंगे इसे, छोटा नागपुर काश्तकारी भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया जो अधिनियम है उसे 1879 ईस्वी में लागू किया गया था। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा एक भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है? तो कैडस्ट्रल सर्वे, थाकवस्त सर्वे और ट्रवर्स सर्वे। तो यहाँ पर तो ये भी था, तीनों यहाँ पर हो जाएगा इसका उपरोक्त तीनों। इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त तीनों था। आगे है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 2 वर्ष पूर्व निम्न में से कौन सा भूमि सर्वेक्षण किया गया था? यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, देखिए 1879 ईस्वी, तो 79 से 2 वर्ष पहले यानी कि 77 में निम्न में से कौन सा भूमि सर्वेक्षण किया गया था? तो 77 में किया गया था कैडस्ट्रल सर्वे, यानी 77 का सवाल इसमें पूछा गया है। आगे सवाल है, चुटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया था? तो वो चुटिया क्षेत्र में किया गया था 1879 ईस्वी में। इस तरह से इससे जुड़े जो टॉप 17 क्वेश्चन थे उसका एमसीक्यू यहाँ पे करवाया गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।